हेलो स्टूडेंट, ये है मेरी अरिहंत की बुक जिससे मैंने प्रिपरेशन करी थी पेपर 2 के लिए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व करती थी। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया मैं पेंसिल से टिक लगाती थी। ठीक है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, 3 साल पुरानी बुक है। तो ये मैंने मिटा रखा है क्योंकि दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए मैं पेंसिल वाले जो टिक्स होते थे उनको मिटा देती थी। ठीक है, इस तरीके से ना मैं टिक लगाती चली जाती थी और कई सारों के आंसर मिटे हुए हैं बिकॉज मैं उनको दोबारा दोबारा सॉल्व करती थी। ठीक है, देखो इस तरीके से यहीं पर आप देख रहे हो, छोटा छोटा मैंने लिख के उस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर रखा है कि मेरे को कहाँ, देखो ये जो सर्कल कर रखे ना, ये वो क्वेश्चंस होते थे जो आंसर की में मेरे गलत निकलते थे। तो मैं ZPD को समझने की पूरी कोशिश करती थी, कोई भी वीडियो से, किसी भी, कोई जैसे हिमांशी सिंह मैम का वीडियो निकाला कि भाई ZPD है क्या, किसने दिया, क्यों दिया, क्या इसका वो है थ्योरी पूरी। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को मैंने तुरंत पढ़ा फिर से। ठीक है, कि भाई मैं पढ़ूँ तो सही ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मेरा जो आंसर्स हैं वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैं करती थी। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया कि भाई मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, फिर इसी कॉन्सेप्ट को कि 8 डिजिट्स नंबर का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या तो मैं गूगल से इसका सॉल्यूशन देखती थी, नहीं तो मैथ्स मैंने डियर सर से पढ़ी थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत था, वर्टिसेस वाला, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहीं लिख लिया कि भाई ये तो आना ही आना है, पता चल गया था। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करती चली जाती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप कैसे सॉल्व करते थे, तो भाई मैं ऐसे ही सॉल्व करती थी। ये साइंस का सेक्शन शुरू हो गया, ठीक है, ये हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया। बहुत सारे आंसर्स तो मैंने मिटा रखे हैं दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। देखो यहाँ पे इंग्लिश पैसेज मैंने अंडरलाइन कर करके पढ़ा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है कि भाई क्या गलती हो रही है। मैं कहती हूँ ना आपसे कि जो गलती हो रही है उसको तो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। ये सब गलतियाँ थीं तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करी कि क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये गलती है। और देखो मैं आपसे कहती हूँ ना, मैं आंसर की में सेक्शन वाइज इनको डिवाइड कर लेती थी और अपने मार्क्स कैलकुलेट करती थी। PYQ को लगाने के बाद 85 नंबर बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाने के बाद लिखा है ये मैंने उस टाइम पे कि 90 चाहिए, अब तू देख ले तेरे 85 बन रहे हैं। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं। PYQ बहुत ज़रूरी है। देखो PYQ तो जान है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट की तो चाहे सीटेट हो, आप यूपी टेट दो, HTET दो, कुछ भी दो। ठीक है, बुक आप ये वाली ले सकते हो, ये अच्छी बुक है क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर में सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, HTET, रीट, उत्तराखंड टेट भी देने वाले हो तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी।